Hello, good morning everyone. So now continue our chapter 6 life processes. That our last topic here, excretion. So what is excretion? Excretion means the process involves the removal of harmful metabolic waste from the body. बॉडी से मेटाबॉलिक जो वेस्ट है हार्मफुल को बॉडी से रिमूव करना वो क्या कहलाता है प्रोसेस एक्सक्रीशन कहलाता है. सो एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग्स. तो ह्यूमन बीइंग्स में हम बात करें तो यहाँ पे होता है एक्सक्रेटरी ऑर्गन से एक्सक्रेटरी सिस्टम जिसमें मालूम होते हैं रीनल वेन. वेन मतलब इसमें आते हैं इम्प्योर ब्लड. एक तो होता है रीनल आर्टरी जिसमें होते हैं प्योर ब्लड. दोनों साइड होते हैं यहाँ पे किडनी. क्लियर. किडनी के काम क्या होता है दैट फिल्टर. यही फिल्ट्रेशन का काम करता है. और यहाँ पे देखिए ये जो स्ट्रक्चर्स है तो पहले हम देखते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स में जनरली होता है एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है यूरिन. इनमें क्या होते हैं स्वेट होते हैं. तो स्वेट जो है स्किन से बाहर हो जाता है. बट जो मेन जो होता है यूरिन, ये यूरिन इसमें इन्वॉल्व होता है दैट इन्वॉल्व इन ब्लड. यूरिन जो नाइट्रोजनस कंपाउंड है इसमें इन्वॉल्व होता है ब्लड. अब यहाँ पे इस जगह की स्टडी करें तो यहाँ रीनल जो वेन है उसके थ्रू रीनल वेन्स के थ्रू यहाँ पे आ रहे हैं क्या है इसमें यूरिन ब्लड. यहाँ यूरिन ब्लड. अब ब्लड में से यूरिन को फिल्टर करना है. ब्लड में से क्या करना है यूरिन को फिल्टर करना है. मतलब यूरिया को क्या करना है फिल्टर करना है. इस कंडीशन में ये इन्वॉल्व होता है इस साइड रीनल वेन्स के थ्रू आता है किडनी. यहाँ भी रीनल वेन्स के थ्रू कहाँ पे जाएगा किडनी. प्रोसेस देखिए बाकी के स्टेटमेंट्स आप लिख सकते हैं. तो देखिए यूरिन तो यूरिया को ब्लड से बाहर करना है रिमूव करना है. यूरिया यूरिक एसिड होते हैं जनरली. तो यूरिया जो है रीनल वेन के थ्रू इंटर करता है यहाँ पे किडनी में. किडनी में यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर कंप्लीट कराता है नेफ्रॉन. तो देखेंगे नेफ्रॉन के बारे में. नेफ्रॉन में क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं रोल क्या होता है. अब नेफ्रॉन्स के अंदर वहाँ पे फिल्टर लाइक स्ट्रक्चर है. एक तो होता है ग्लोमेरुलस. इसका काम होता है ग्लोमेरुलस में कॉमन कैप्सूल्स वो क्या कर देते हैं यहाँ पे जो यूरिन पार्टिकल्स है. ब्लड का स्ट्रक्चर क्या होता है यूरिया का स्ट्रक्चर होता है NH2CONH2 दैट इज इन स्मॉल स्ट्रक्चर. और यदि हम ब्लड की बात करें तो ब्लड का जो स्ट्रक्चर होता है हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर वो इससे फिल्टर नहीं हो पाता. तो क्या फिल्टर होगा ओनली यूरिया फिल्टर. जैसे आप इस तरह से यदि देखेंगे जनरली आप लोग देखें होंगे फिल्टर. इस तरह फिल्टर की बात करें तो यहाँ पे क्या होते हैं स्ट्रक्चर ग्लोमेरुलस. अब जैसे ही यहाँ पे ब्लड क्या था इसमें तो आगे सपोज ब्लड के पार्टिकल्स मैं यहाँ डार्क शॉर्ट से शो कर रहा हूँ. ये है ब्लड और एक होती है यूरिया. तो यूरिया के जो पार्टिकल्स यूरिया ये स्मॉल स्ट्रक्चर होने के कारण क्या हो जाता है इसको पार कर देते हैं क्रॉस कर देते हैं विथ वाटर. किसके साथ वाटर के साथ. वाटर के साथ क्या कर देते हैं इसको पार कर देते हैं. और जो ब्लड के पार्टिकल्स है तो लार्ज स्ट्रक्चर होने के कारण क्या हो जाते हैं इस जगह पर रुक जाते हैं वहीं पर स्टेबल हो जाते हैं. जो वापस किसके थ्रू यूरिनरी आर्टरी के थ्रू फिर से वापस फ्लो होने लगते हैं. क्लियर. आप रही प्योर फॉर्म फिर वो प्योर होने के बाद क्या होता है मतलब इसमें से यूरिया क्या हो गया क्रॉस कर लिया. यूरिया जो क्रॉस करता है वो यहाँ पे इस जगह पे इसमें से फिल्टर होकर जो वाटर के साथ यूरिन. तो यूरिया जो है वाटर के साथ क्या हो गया यूरिन फॉर्मेशन हो गया. अब ये यूरिन आता है इस जगह पर स्टोर होता है किसमें ब्लैडर का यूरिनरी ब्लैडर. दोनों किडनी के नीचे साइड में सिलेक्टेड होते हैं यूरिनरी ब्लैडर. तो इस तरह से प्यूरिफिकेशन प्रोसेस हम देखें तो पहले इम्प्योर रीनल में से इम्प्योर ब्लड मतलब यूरिन में से ब्लड आता है. फिर ब्लड में उस जगह पर ब्लड के स्ट्रक्चर लार्ज होने के कारण वो फिल्टर नहीं हो पाते. क्या फिल्टर होता है ओनली यूरिया. यूरिया जो फिल्टर होते हैं वो फिल्टर होने के बाद इसमें आता है यूरिनरी यूरेथ्रा. क्लियर. यूरिनरी ट्यूब होता है उसके ट्यूब के थ्रू ये आएगा कहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर में. जैसे यूरिनरी ब्लैडर में आता है वो क्या लगाता है फोर्स लगाता है. मतलब ज्यादा स्टोरेज हो जाता है क्या लगाता है फोर्स लगाता है. फिर वो यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है. तो इसलिए प्रोसेस दिया जाता है हाउ यूरिन इज फॉर्म. सो यूरिन इज फॉर्म्ड when renal blood goes to kidney. फिर क्या वो किडनी में उसका फिल्टर होगा. फिल्टर किसका ग्लोमेरुलस कैप्सूल्स नेफ्रॉन के थ्रू होते हैं. नेफ्रॉन के थ्रू यूरिया जो वाटर के साथ मिक्स होकर यूरिन बना लेता है. तो यूरिन कहाँ स्टोर होता है यूरिनरी ब्लैडर में.
यूरिनरी ब्लड के थ्रू फिर को यूरेथ्रा के द्वारा बॉडी से बाहर कर दिए जाते हैं। और जो ब्लड यहाँ पे आते हैं ब्लड प्योर वही जगह से देखिए ये भी जुड़ा हुआ है, ठीक है, यूरिनरी आर्टरी, उसी आर्टरी के थ्रू वापस इस आर्टरी में ऐड हो जाते हैं। ये प्रोसेस जो है कंप्लीट होती है किस ह्यूमन बींग्स के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में। चलिए यहाँ पे आगे का प्रोसेस देखते हैं। ये किडनी के अंदर होते हैं ग्लोमेरुलस, इसको कहते हैं नेफ्रॉन। किडनी के जो वहाँ पे स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं नेफ्रॉन। तो जो कंप्लीट स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको नेफ्रॉन्स, इसमें ग्लोमेरुलस एडेड नहीं है। तो ग्लोमेरुलस जो होता है वो फिल्टर स्ट्रक्चर है, मतलब किडनी के अंदर साइड एक फिल्टर लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं दैट कॉल्ड नेफ्रॉन। नेफ्रॉन्स के अंदर होते हैं ग्लोमेरुलस, तो उससे जुड़ा हुआ ये जो स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे देखिए ग्लोमेरुलस क्या करता है उस जगह पर, इसको रोक देता है ब्लड के पार्टिकल्स को, इसको ब्लड फिर आगे पास कराते हैं इसको यूरिया फिर अदर वेस्ट मटेरियल्स। तो देखिए वेस्ट मटेरियल जो आता है वो आता है पहले बोवेन कैप्सूल। कहाँ पे है बोवेन कैप्सूल, इस जगह पर जब आता है मतलब इसमें वाटर के साथ बोवेन कैप्सूल में बोवेन कैप्सूल से पास होता है कहाँ पे प्रॉक्सिमल ट्यूब। सो प्रॉक्सिमल ट्यूब में ही एब्जॉर्प्शन होता है। सपोज यूरिया के साथ कुछ पार्टिकल्स ग्लूकोज है या फिर एमिनो एसिड भी आ जाते हैं कई बार फिल्टर होके, क्लियर, कुछ प्रोटीन्स एल्ब्यूमिन भी आ जाते हैं। तो ये क्या कर लेते हैं उसको दोबारा से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्या कर लेते प्रॉक्सिमल ट्यूब क्या करते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फिर एब्जॉर्ब करने के बाद फिर वापस उसको रीसेंड कर देते हैं। अब यहाँ से देखिए फॉर्मेशन होती है किसका यूरिन, तो वाटर के साथ यूरिया। तो जब यूरिन का फिल्टर होता है तो ये आता है फिर हेनले लूप में, हेनले लूप से फिर आगे पास क्या कर दिया जाता है डिस्टल ट्यूब में। डिस्टल ट्यूब में पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो डिस्टल ट्यूब के थ्रू ले जाता है कहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट, और कलेक्टिंग डक्ट जाके जुड़ा होता है किससे यूरेटरी ट्यूब से जुड़ा होता है। तो इससे पहले हम लोग डायग्राम देखे इसमें यूरेटरी ट्यूब से। तो इस तरह से यूरिन का जो है आगे फॉर्मेशन भी होता है और उसका फ्लो भी होता है, क्लियर। चलिए मैं एक नेफ्रॉन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो जनरली एग्जाम में पूछा जाता है, उसको आपको एक नोट्स दिखा रहा हूँ। इस नोट्स को आप लोग कंप्लीट कर लेंगे, क्लियर। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कंपेयर द फंक्शन ऑफ एल्वियोलाई इन लंग्स एंड नेफ्रॉन इन किडनी। तो यहाँ देखिए क्वेश्चंस आपको दोनों की स्ट्रक्चर्स भी दिख रहे हैं, तो इसको कंप्लीट करना है, क्लियर। ये फंक्शन ऑफ यूरिन फॉर्मेशंस भी है। और इस जगह पर यदि हम बात करें तो यहाँ पे देखिए नेफ्रॉन्स के डायग्राम भी है। तो इतना आपको कंप्लीट करना है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं एक्सक्रेशन इन प्लांट। सो हियर नेक्स्ट इज एक्सक्रेशन इन प्लांट। तो प्लांट्स में जो एक्सक्रिएटरी मटेरियल्स होते हैं जनरली हम लोग को होता है एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट रिमूव फ्रॉम, किसके थ्रू रिमूव होता है, ये भी होता है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन के थ्रू क्या हो जाता है रिमूव हो जाता है एक्सेस ऑफ CO2। और यदि हम बात करें एक्सेस ऑफ वाटर, यदि वाटर ज्यादा हो गया सपोज प्लांट में तो भी ट्रांसपिरेशन के थ्रू क्या हो जाता है रिमूव हो जाता है। मतलब ये गैसेस एक्सचेंज से होते हैं जनरली, ट्रांसपिरेशन से होते हैं। अब कुछ जो होते हैं डेड सेल्स की बात करें हम या टिश्यू की बात करें तो इनमें डेड सेल्स होते हैं, वो उनके वैक्यूल्स में क्या होते हैं स्टोर होते हैं। डेड सेल्स क्या होते हैं वैक्यूल में स्टोर होते हैं। और यही की बाद में आगे बनाते हैं गम इन रेजिन बनाते हैं। क्या बनाते हैं गम इन रेजिन, जो कि बार का होता है। जैसे ये प्लांट है, ठीक, प्लांट्स में जो गम रेजिन होते हैं बॉडी से क्या होते हैं बाहर का, इस तरह से देखना आपको टेबल जो बार वाले होते हैं छाल वाले, ठीक है, छाल वाले प्लांट होते हैं। इसमें जो गम रेजिन जिसको लाख बोलते हैं, ठीक है, चिपचिपा म्यूकस सब्सटेंस होता है, वो जो है इसके बॉडी से क्या कर दिया जाता है बाहर कर दिया जाता है। कई बार लीफ में जो कुछ सब्सटेंस होते हैं जो ब्रेक होते हैं, तो यहाँ से ये ब्रेक होता है, इसमें भी कुछ रेजिन मटेरियल्स होते हैं, व्हाइट रेजिन मटेरियल्स,
क्लियर। ये भी क्या कर देते हैं, वेस्ट के फॉर्म बॉडी से बाहर कर दी जाए। इस तरह से स्ट्रिक्टली देखें तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सक्रिएशन है, क्योंकि ज़्यादा हो जाता है तो बॉडी के लिए क्या है, प्लांट बॉडी के लिए हार्मफुल है। वाटर का स्तर भी हार्मफुल होता है। और इसमें जो मेन वेस्ट मटेरियल्स हैं वो होते हैं गामेटा रेजिन, जो कि क्या है, डेड सेल्स या डेड टिश्यूज होते हैं। क्लियर। इस तरह से एक्सक्रीशन इन प्लांट्स कंप्लीटेड होता है आपका। चलिए, आपका टुडेज होमवर्क आपको चैप्टर से रिलेटेड होमवर्क सेंड किया जा रहा है। क्लियर। इसको कंप्लीट करेंगे और ग्रुप में सेंड करेंगे। यहाँ देखिए क्वेश्चन, यहाँ पे 3 क्वेश्चन है रिलेटेड टू टुडेज क्लास। सो इसको कंप्लीट कीजिए और इसको ग्रुप में सेंड कीजिए। ओके। सो नाउ टुमारो वी विल डिस्कस द नेक्स्ट चैप्टर। ओके, थैंक यू।